देश की सीमा पर सुरक्षा में डटे जवानों की सूनी कलाइयों पर धार्मिक नगरी की बेटियां राखी सजाएंगी। 40 बेटियों का जत्था राखियां लेकर अटारी बॉर्डर को रवाना होंगी। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में अग्रणीय भूमिका निभाने वाली दीदी मां साध्वी ऋतुम्भरा द्वारा संचालित वात्सल्य ग्राम के निर्देशन में जनपद के करीब 3 दर्जन से अधिक स्कूलों की बच्चियों ने स्वनिर्मित राखियां दीदी मां को भेंट की। शनिवार को वात्सल्य ग्राम में आयोजित एक समारोह में बालिकाओं ने ये राखियां भेंट की गई। समारोह के विधिवत शुभारंभ के बाद स्कूली छात्राओं ने देशभक्ति परक गीतों पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर दीदी मां ने कहा कि अपनी भारत मां की आन बान और शान के लिए हर विपरीत परिस्थितियों में सीमा पर डटे रहने वाले हमारे सैनिक भाइयों के प्रति हमारा भी दायित्व बनता है। उन्हें अपनेपन का सुखद एहसास कराने के लिए हमारी बेटियां उनकी कलाइयों पर राखी बांधने जा रही है। 30 अगस्त को अटारी बॉर्डर पर सेना के अधिकारियों की मौजूदगी में ये समारोह आयोजित होगा। कार्यक्रम में प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बेटियों की हौसला अफजाई की। सूत्र यात्रा का उद्देश्य एक ही है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि ये समाज के हृदय में बैठे। बच्चे जो होते हैं वो कच्ची मिट्टी होते हैं। उनके बालपन से विद्यालय के आंगन में जब राष्ट्रभक्ति का संस्कार उनको प्राप्त होता है तो वो राष्ट्रहित भले ना कर पाएं, लेकिन वो देश के प्रति द्रोह कभी नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि सीमा पर खड़े हुए हमारे सैनिकों के लिए रक्षा सूत्र जा रहे हैं और हमारे पूरे क्षेत्र के विद्यालय जितने हैं वो सब रक्षा सूत्र भेज रहे हैं। तो उन सैनिकों के साथ हमारा एकात्मीय भावनात्मक रिश्ता रहता है, पर हर रिश्ते को, हर रिलेशनशिप को एक अभिव्यक्ति देनी होती है, एक उसको भाषा से व्यक्त करना होता है। तो मेरे हृदय में ये बहुत वर्षों से भाव था। प्रारंभ में तो हम हर बॉर्डर पर जाते थे, पर इसको विद्यालयों के साथ जोड़ने का संकल्प 2006 से प्रारंभ हुआ और आज तक वो राष्ट्र रक्षा सूत्र यात्रा चल रही है। भारत को सर्वाधिक आवश्यकता है देश के साथ जुड़ने की, देश के मान सम्मान को अपना मान सम्मान मानने की। अगर व्यक्तिगत हमारा अपमान होता है तो हम दूसरे को कचहरी की धूल चटा देते हैं, पर देश का गौरव कम हो रहा है, इस पर हमारा कम ख्याल जाता है। मुझे लगता है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि इस राष्ट्र रक्षा सूत्र यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। दूसरा, हमारे वो सैनिक जो परिवार से अलग दूर बॉर्डर पर रेगिस्तान की धूप में या पहाड़ों की ठंडक में, बर्फीले क्षेत्र में, कंटकाकीर्ण मार्गों पर जो सीना तान के खड़े हैं, उनको हमें एहसास कराना है कि पूरा भारत उनके साथ है। पूरे भारत की शुभकामनाएं, पूरे भारत की बहनों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। इसी दृष्टि से राष्ट्र रक्षा सूत्र यात्रा ये अनवरत निरंतर संविद के आंगन से प्रवाहित होती है।